नाजरीन, आज मैं बात करूंगी इन लोगों के बारे में जो एक बार हमबिस्तरी करने के बाद भी मुतमईन नहीं होते और दूसरी बार भी करना चाहते हैं। बहुत से लोग अपनी बीवी से काफी दिन दूर रहने की वजह से या फिर काफी दिन बाद मिलने की वजह से, और कुछ लोग ये सोचकर भी दोबारा करते हैं कि दूसरी बार में काफी ज्यादा वक्त लगेगा तो काफी दिन बाद करते हैं। ऐसे में यकीनन उनका दिल एक बार में नहीं भरेगा, लेकिन उनके साथ ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि वो पहली बार तो बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं, लेकिन दूसरी बार उनको तनाव आने में कई घंटे लग जाते हैं। काफी दफा तो दूसरी दफा हो ही नहीं पाता। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी इस टॉपिक पे कि ऐसा क्या करें कि दूसरी बार फौरन ही होशियारी आ जाए और तनाव का ज्यादा देर इंतजार न करना पड़े। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, उसे स्किप बिल्कुल न कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि ऐसा क्या करें कि एक ही वक्त में 2 से 3 बार आसानी से हमबिस्तरी हो जाए। हम कैसे खुद को मेंटेन करें कि हमसे एक वक्त में 2 से 3 बार बासानी मुबाशरत परफॉर्म हो जाए। उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल, कुछ रिसर्च और कुछ देसी टिप के मुताबिक आज मैं आपको नुस्खे बताऊंगी, और साथ ही एक ऐसा नुस्खा जो कि आपको दोबारा से रिस्टोर कर देगा, आपके जिस्म को जवान करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक आम सी बात आपको समझाती हूँ जिससे आपको मेरी पूरी बात समझने में बहुत आसानी होगी। आजकल ये एक रस्म बन चुकी है कि जिस लड़के की शादी होने वाली होती है, तारीख फिक्स होते ही वो हकीमों और डॉक्टरों के पास जाना तेज कर देता है और बोलता है कि हकीम साहब मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मैं ज़ेरो हूँ, प्लीज जितने पैसे खर्च हूँ बस मुझे ऐसी दवा दो कि मैं कामयाब हो जाऊं। जिस पर आप पैसे खर्च करके और महंगी दवाइयाँ लेते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करते हैं, चाय गर्म चीजों की छोड़ देते हैं ताकि खेल वाले दिन अच्छे से खेला जा सके। बहरहाल जब वो दिन आ जाता है तो उसमें कोई शक नहीं है कि आप बेहतरीन परफॉर्म करते होंगे और 3 से 5 भी करते होंगे और टाइमिंग भी एकदम लाजवाब होती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब आप इस चीज में इंटरेस्ट कम लेना शुरू करते हैं, क्योंकि पहले तो कई सालों से भूखे होते हैं, जब भूख की शिद्दत खत्म होती है तो खाना कम खाया जाता है। दूसरी सूरत ये होती है कि चलो आपके अंदर अभी भी वो बार बार और 4-5 बारियां लगाने का दिल करता है, मगर आपका डंडा आपका साथ नहीं देता। मेरी एक फ्रेंड थी, वो सिंधी फैमिली से थी, मुझसे काफी बातें शेयर करती थी। एक बार उसने यूं मजाक में बता दिया है कि उसका शौहर एक बार खेलने के बाद दूसरी बारी लगाना चाहता है, मगर उसका डंडा सख्त नहीं होता। एक बार वो गुस्से में आकर डंडे को बुझे देकर बोलता है कि अरे लांतीर उठी। अरे भाई, ये लांतीर ऐसे कहाँ उठेगा जब आपके अंदर सेहत का मसला है। वैसे सिंधी जबान बोलने में बहुत ही अच्छी है, पर मुझे ज्यादा बोलने नहीं आती और कुछ समझ में आती है, ज्यादा नहीं। जैसे कि अदा केहड़ा हाल आहिन ए वहां जा, बियो मड़ी खैर आही, चाक चंगा भला। बस यूं कुछ हंसी मजाक भी जरूरी है। चलो अब कुछ काम की बात कर लें। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जब लड़के की शादी होने वाली होती है तो इस वक्त अपनी बेहतर खुराक और सेहत का ख्याल रखता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ या घरेलू मसाइल, जमाने की गर्दिश मसाइल का सामना, बेरोजगारी, महंगाई या दीगर मसाइल की वजह से अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं दी जाती। दिल तो करता है कि बारियां ही बारियां लगाईं, लेकिन सेहत पहली जैसी नहीं, इसलिए दूसरी बार तनाव में मुश्किल होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि 18 से 25 साल के दरमियान का मर्द जब मुबाशरत की ख्वाहिश पैदा करता है तो उसका इंटरेस्ट, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल, उसका बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी जवानी उसको भरपूर तरीके से मुबाशरत करने में मदद करती है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो होता है वो उनको जल्दी रिएक्ट करता है और फिर दूसरी बार और तीसरी बार भी मुकम्मल जोश के साथ आसानी से मुबाशरत कर पाते हैं। उसके बराकस अगर देखा जाए तो जो लोग 30 से 50 साल के दरमियान होते हैं, उनकी शादी के 10 से 20 साल गुजर चुके होते हैं, तो सबसे पहले उनके इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि जो उनका इंटरेस्ट लेवल होता है वो 25 से 30 साल के दौरान अरूज पर होता है, जिसमें सिर्फ औरत की बॉडी या उसके पार्ट्स देखने से ही जो उनको मजा मिलता है वो उनको 2 या 3 बार करने से भी ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि 30 से 50 साल के दौरान बीवी को देख कर और मुबाशरत कर के तकरीबन वक्ती तौर पर इंटरेस्ट बन जाता है। उसके बाद उनके तैयार होने में बहुत मुश्किल पेश आती है। उसकी बेसिक रीजन इंटरेस्ट की कमी के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना है। उनके जिस्म में हार्मोन्स एंड ब्लड फ्लो में तब्दीली ही उनकी मर्दाना कमजोरी का बायस बन जाती है। जैसा कि आजकल देखा जाता है कि 30 से 40 साल की उम्र में काफी बीमारियां इंसान के जिस्म में पैदा हो जाती हैं, जैसा कि शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर और खास तौर पर मादे की तेजाबियत और बदहजमी।
इसलिए आपको दूसरी बार मुबाशरत करने के लिए खुद की डाइट पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर स्टैमिना और जोश मौजूद ही नहीं तो आर्टिफिशियल तरीके यानी टेबलेट, कैप्सूल, नशा आवर अद्वियात, इन सब चीजों से वक्ती तौर पर इंसान इस काबिल तो हो जाता है, लेकिन वो अपनी मुबाशरत लाइफ को वक्त से पहले ही खो बैठता है। उसका मुस्तकिल इलाज होना चाहिए। आपकी डाइट में फ्रेश फॉरवर्ड्स, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ साथ कुछ जड़ी बूटियां भी होनी चाहिए ताकि जिस्म के अंदर ताकत हो। ये ना हो कि आप टेबलेट खाकर टुकाई तो बहुत जोश व खरूश से कर लें, लेकिन बाद में एक हफ्ते तक आपके जिस्म से दर्द और नुकाहत ही खत्म ना हो। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा नुस्खा इस्तेमाल करें। खाने के बाद देसी गुड़ की डली लाजमी मूड में रखकर चौस लिया करें और ये नुस्खा नोट कर लें। सफेद मौसली 10 ग्राम, सियाह मौसली 5 ग्राम, सहांजना पंजाब 25 ग्राम, बादाम 25 ग्राम, 4 मग्स 20 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, भने हुए चने 100 ग्राम, मसरी 100 ग्राम। अब इन तमाम अशिया को अच्छी तरह से पीस कर एक बारीक सफूफ बना लें और फिर इस सफूफ को सुबह नियम गर्म दूध के साथ 1 से 1.5 चम्मच नहार मुंह खा लें। इसी तरह रात को सोने से पहले नियम गर्म दूध के साथ उस सफूफ को 1 से 1.5 चम्मच लें। दूध का नियम गर्म होना लाजमी है। 1 महीने तक बाकायदगी से इस्तेमाल करें। चंद ही दिनों के अंदर अंदर आपकी जवानी लौट आएगी। फिर आप 2 क्या 3-4 दफा भी बीवी के साथ भरपूर जोश और वलोले के साथ हम बिस्तरी कर पाएंगे।